घटना के जो भी अभियुक्त हैं, आप अपने जो समय दिए हैं 4 दिनों के अंदर या 26 जनवरी तक आप इन सब की गिरफ्तारी करो और इनको जेल भेजने का काम करो। यही मेरा मांग है। एक मांग, एक फोकस एक ही है। और ये सामाजिक न्याय के लिए चाहे ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे, पूरे राज्य में कहीं भी किसी के साथ अगर कोई उंगली उठा लेता है या आंख दिखाने का काम करेगा तो उसका आंख फोड़ने का काम करेंगे, उंगली तोड़ने का काम करेंगे, हाथ तोड़ने का काम करेंगे। आज जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, हमारे लिए कानून यहाँ पर आए हुए तमाम सभी लोगों का पूरे प्रदेश भर से, पूरे राज्य भर से आपके साथ खड़ा होने के लिए, आपके साथ कदम से कदम ताल करने के लिए, आपके प्रति जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध में न्याय की प्राप्ति कैसे हो, आपके हक अधिकार के लिए, आपके सम्मान के संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका जोहार करता हूँ। निश्चित रूप से सबसे पहले जो ममरकुदर के हमारे बहनों के साथ या यहाँ के मेरे साथियों के साथ जो अमानवीय घटना हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और निश्चित रूप से इस अमानवीय घटना के साथ और इस अमानवीय घटना के बाद जैसा कि बात हो रही थी कि जिस तरह से जिला प्रशासन का और राज्य सरकार का रवैया रहा है या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनको आपका संरक्षण के लिए, आपके हक अधिकार के लिए, आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो भूमिका रही है, निश्चित रूप से ये सारे विचारणीय बिंदु है। हमें ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना है। 2 बात चेतावनी मेरी है राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को कि जो भी इस घटना में दोषी हैं, जो भी इस घटना में अभियुक्त हैं, आपने जो समय लिया, अभी विकास जी से बात हुई है कि जिला प्रशासन ने समय लिया है कि 4 दिन अर्थात 26 जनवरी तक का, कि 26 जनवरी तक जो भी अभियुक्त है सारे का गिरफ्तारी करके सबको जेल भेजने का काम करे। तो मेरा एक ही विनती है जिला प्रशासन से भी है, राज्य सरकार, विनती नहीं है, मेरा चेतावनी है और खुले लहजे में चेतावनी है कि आपने जो समय लिया है 4 दिनों के अंदर जो भी इस प्रकरण में जो अभियुक्त हैं, हमारी मां बहनों के साथ जो अमानवीय घटना घटी है, इस अमानवीय घटना के जो भी अभियुक्त हैं आप अपने जो समय दिए हैं 4 दिनों के अंदर या 26 जनवरी तक आप इन सब की गिरफ्तारी करो और इनको जेल भेजने का काम करो। यही मेरा मांग है। एक मांग, एक फोकस एक ही है। दूसरा, हम लोगों का जो उद्देश्य है, हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं कभी भी। हम लोगों का सीधा उद्देश्य है सामाजिक न्याय। और इस सामाजिक न्याय के लिए चाहे ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे, पूरे राज्य में कहीं भी किसी के साथ अगर कोई उंगली उठा लेता है या आंख दिखाने का काम करेगा तो उसका आंख फोड़ने का काम करेंगे, उंगली तोड़ने का काम करेंगे, हाथ तोड़ने का काम करेंगे। आज जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, हमारे लिए कानून है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है। उस संविधान के तहत कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी प्रशासन संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, कानून से चलता है। और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज कानून से बढ़कर नहीं है। सबसे ऊपर कानून है और वो कानून बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। उस संविधान के तहत हमको अधिकार भी है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट कहा गया, आप उसके तहत भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से SC ST एक्ट के तहत, SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जो प्रावधान, उसमें जो हमको अधिकार दिया गया, जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार कानूनी कार्रवाई करे और हमको संरक्षण का देने का काम करे। और ये भी समयबद्ध जो 4 दिन का समय लिए हैं, 26 जनवरी तक का जो आप समय लिए हैं, 26 जनवरी तक आप ये काम करने का काम करो। और वैसे भी हम लोगों ने माननीय पूर्व मंत्री जी से बात किया है कि 26 जनवरी, अभी हम लोग चूंकि संवैधानिक तरीके से चल, 26 जनवरी तक जिला प्रशासन अपने वायदे को पूरा करे, अपने आश्वासन जो दिया यहाँ की जनता को उसको पूरा करने का काम करे। अन्यथा 27 जनवरी को हम लोग एक प्रतिनिधि, यहाँ पर जितने प्रदेश भर से जो हम लोग आए हुए हैं, 27 को एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग DGP झारखंड से मिलेंगे। अगर 26 तक गिरफ्तारी नहीं होती है
तो 27 जनवरी को हम लोग डीजीपी से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं करता है तो मेरे लिए SC ST कमीशन भी है। हम अपनी आवाज SC ST कमीशन तक भी पहुंचाने का काम करेंगे और SC ST कमीशन निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे सम्मान के लिए वो बना हुआ आयोग है। उस आयोग के पास भी हम लोग इस बात को वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे और आयोग से भी अनुरोध करेंगे कि आप हमें संरक्षण देने का काम करो। जो संविधान हमें जो हक अधिकार दिया है, जो कानून के तहत हमें हमारे हक अधिकार का जो संरक्षण दिया गया है, आप उसका पूरी तरह से जमीन पर उतारने का काम करो, हमें अपना हक अधिकार देने का काम करो। निश्चित रूप से ये काम हम लोग करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं होती है, सरकार नहीं करती है, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ऐसा करने से विफल होती है, तो निश्चित रूप से अभी हम लोग विधानसभा भी निकट भविष्य में होने वाला है। विधानसभा में भी इस मामले को हम लोग अपने विधायक के माध्यम से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। विधानसभा में यह आवाज उठेगा और दमदार तरीके से उठेगा। हम लोग सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी इसको आंदोलन के रूप में लेने का काम करेंगे। और जैसा भी सुसेन जी कह रहे थे, हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी भी कह रहे थे, निश्चित रूप से अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार होश में नहीं आती है तो हम लोग जोरदार तरीके से आंदोलन भी करने का काम करेंगे। उस आंदोलन चाहे सड़क जाम हो, धरना का हो, हर हालत में हम लोग इस परिवार को, जिनके साथ अमानवीय घटना है, हम लोग सभी लोग मिलकर खड़ा रहेंगे। तब तक खड़ा रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। दोषी जब तक जेल नहीं चले जाते हैं तब तक हम लोग आपके साथ मिलकर आंदोलन करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सारे विषय हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा संगठन आपके साथ है, यहाँ जितने भी हैं सारे आपके साथ हैं। निश्चित रूप से अपने मनोबल को ऊंचा रखना है, अपने हिम्मत को ऊंचा रखना है और हर हालत में जिला प्रशासन और राज्य सरकार से फिर से हम लोग ये करते हैं कि आप जो समय लिए हैं उस समय के तहत आप जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम करो, अन्यथा फिर आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तय करके उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय भीम। धन्यवाद।